न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां संभल के बिछौली गांव में आज 27 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर मकान तोड़े। इस दौरान पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा सुनिश्चित की गई। इस कार्रवाई में राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। जब सरकार की जमीन पर निजी कब्जे की तस्वीरें खड़ी होने लगी, तब प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं रह जाती। सरकारी दस्तावेजों में दर्ज भूमि अगर वर्षों से अवैध निर्माणों के नीचे दबी हो, तो उसे मुक्त कराना सत्ता और सिस्टम दोनों की परीक्षा बन जाता है। इसी परीक्षा की तस्वीर एक बार फिर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है, जहां नियमों की अनदेखी पर सख्ती का पहिया चल पड़ा है, और पहिया बुलडोजर का, जो इन दिनों यूपी में अपराधियों से लेकर भू माफियाओं का काल बन रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को संभल में अवैध कब्जे को मुक्त कराने में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। संभल में सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए एक बार फिर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बिछौली गांव में करीब 27 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। बुधवार को 4 कानूनगो, 20 लेखपाल और 1 नायब तहसीलदार की टीम पहुंची। प्रशासन की टीम के साथ 2 बुलडोजर भी साथ आए। प्रशासन ने पहले मकानों की पैमाइश की, उसके तत्काल बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। सबसे पहले गांव के प्रधान अतीक का घर तोड़ा गया। इसके बाद बाकी घरों पर बुलडोजर चला। संभल में जिन मकानों को बुलडोजर से जमीन दोस्त किया गया, वो मकान जिस जमीन पर बने थे, वो कोई साधारण जमीन नहीं थी। वो जमीन सरकार और प्रशासन द्वारा विशेष कार्यों के लिए छोड़ी गई थी, जिसका इस्तेमाल प्रशासन और सरकार ग्राम विकास और तमाम कार्यों के लिए करती है। वो जमीन किस कार्य के लिए छोड़ी गई थी और भू माफियाओं ने कितनी जमीन पर कब्जा किया, इसको भी इस ग्राफिक से जानते हैं। जिस जमीन से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, उनमें 12 बीघा मवेशियों के चरने के लिए छोड़ी गई थी, जिसमें 8 बीघा जमीन बाग के लिए छोड़ी गई थी। 4.5 बीघा खाद के गड्ढे की जमीन थी। इतना ही नहीं, 1.25 बीघा खेल का मैदान, आधा बीघा स्कूल की जमीन और आधा बीघा पंचायत घर की जमीन पर लोगों का कब्जा था। संभल में जिन घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसकी पटकथा तत्काल नहीं लिखी गई और न ही प्रशासन ने अचानक कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला न्यायालय की दहलीज से होकर भी गुजरा है। न्यायालय का अवैध कब्जे को लेकर क्या निर्णय था, पैमाइश करने गए अधिकारियों से सुनते हैं। इनके विरुद्ध बेदखली के मुकदमे पहले से चल रहे थे और जिसमें आदेश पारित कर दिया गया था और अपीलेट कोर्ट ने भी उनकी अपील निरस्त कर दी थी। आज उनके मौके पर कंप्लायंस कराई गई और शेष सभी पैमाइश करके उनको नोटिस दी जाएगी और नियमानुसार उनकी सुनवाई करते हुए जो आदेश पारित किया, जैसा आदेश पारित होगा उसके हिसाब से फर्दर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का बुलडोजर जब अवैध मकानों को गिरा रहा था, तो आसपास हलचल भी देखी गई। लोगों की भीड़ भी थी। संभल, जो इससे पहले हिंसा और विवादों को लेकर सुर्खियों में था, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी, जिसकी मॉनिटरिंग खुद सूबे के आला अधिकारी कर रहे थे। हयात नगर क्षेत्र में कुछ पैमाइश का काम हुआ था। उसमें परिस्थितियों को देखते और जो थाने का अपना एनालिसिस था, ये मांग को देखते हुए 4 थानों की फोर्स, 4 SHO और 2 प्लाटून PSC जो है वो डिप्लॉय की गई थी। आज संभल में बिचौली में कुछ पैमाइश की जानी है, जिसमें 2 प्लाटून PSC और स्थानीय थाना कोतवाली का जो है फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और उपरोक्त पैमाइश की कार्रवाई का पर्यवेक्षण जो है संबंधित तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी, SP और हम लोगों के द्वारा जो है वो लगातार की जाएगी। सर, ड्रोन से भी निगरानी रखी है? वो देखिए, ड्रोन की कार्रवाई और बाकी हमारी जो यूनिट्स हैं वो सारी जो है उसमें क्रियाशील रहेंगी। संभल में चल रहे प्रशासन की कार्रवाई को जहां कानून व्यवस्था और सार्वजनिक हित में जरूरी कदम बताया जा रहा है, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सत्यापन के बाद ही कार्रवाई की जा रही है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।
फिलहाल बुलडोजर एक्शन जारी है और आने वाले दिनों में और भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, जिससे संभल में सरकारी जमीन को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है।